हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज है 27 जनवरी 2023। एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। एक इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले जिसका अभी जीडी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, आगे किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है, उसको अभी तक का जीके जीएस का जीडी का ऑल शिफ्ट का पीडीएफ चाहिए, वो भी फ्री में, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। तो आइए, फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग पूछे गए जीके साइंस हिंदी प्लस करंट अफेयर के मैक्सिमम प्रश्न देखने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। स्टूडेंट जो पेपर दे के आए हैं उन्हीं के द्वारा बताया गया ये प्रश्न है। वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ मिल जाएगा, या तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी करके पीडीएफ ले सकते हैं। और अभी तक का जीके जीएस का ऑल शिफ्ट का पीडीएफ आप उस नंबर पर ले सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट में मैथ और रीजनिंग का भी डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुराग का विलोम शब्द। एक स्टूडेंट बता रहे थे अनुराग, एक स्टूडेंट बोल रहा था अनुलोम। अनुलोम का विलोम पूछा होगा तो विलोम हो जाएगा उसका, अनुराग का पूछा होगा तो विराग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो देखिए, सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। अब ऑप्शन क्या था कि आपका सिंधु ऑप्शन था, या नर्मदा ऑप्शन था, या ताप्ती ऑप्शन था। ये तीनों में से एक ऑप्शन जरूर होगा, वही आपको टिक करना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। रिपीटेड क्वेश्चन अभी 1 से 2 दिन पहले, कल तो 26 जनवरी था, छुट्टी था, उससे पहले 1 दिन पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मैंने एनालिसिस करवाया था, पीडीएफ में आप अभी भी देख सकते हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। तो सबसे पहले देखो, उपाधियों को बताएंगे। उपाधियों का अंत तो अनुच्छेद 18 में, सिंपल क्वेश्चन सब लोग कर दिए होंगे। अब जबकि ये छुआछूत अस्पृश्यता का अंत, ये भी खूब पूछता है, ये भी याद रखिए अनुच्छेद 17 में है। प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसलिए अभी जीके जी इसका ऑल शिफ्ट का पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसमें व्हाट्सअप नंबर मिला होगा, वहाँ पे ले लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है, अभी तक का जीके जी इसका ऑल शिफ्ट का पीडीएफ ले सके। उपाधियों का अंत कितना में है, अनुच्छेद 18, लेकिन अस्पृश्यता का अंत छुआछूत भी खूब पूछता है, 17 याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक प्रश्न था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक शुरू की, दक्षिण भारत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेलवे ने इस साल नवंबर में चेन्नई बेंगलुरु मैसूर मार्ग पर दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर के क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के 5वें रैंक को हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पूछा गया था क्वेश्चन कि 1936 के वर्निल ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। 1936 का पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने 1936 में के बर्लिन ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो कप्तान कौन थे उसमें 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, मेजर ध्यानचंद जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था और आर्टिकल से, एक तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, एक ये भी पूछा गया था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी ये किस अनुच्छेद में आता है, कितना आर्टिकल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसका राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपति द्वारा नियुक्ति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था कि लुई नगाइनी कहाँ का त्यौहार है। लुई नगाइनी कहाँ का त्यौहार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुई नगाइनी मणिपुर भारत के नागा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बीज बोने का त्यौहार है। बीज बोने के समय में यह त्यौहार मनाया जाता है। लुई नगाइनी मणिपुर का त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना केल्विन में मानव शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। देखिए, अब केल्विन पूछा होगा तो उसका अलग आंसर है, सेल्सियस अलग है और फिर फ़ारेनहाइट अलग है। हम फार्मूला बताए थे आपको निकालने का। मानव शरीर का ताप लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट में बोले तो इतना होता है। सेल्सियस पैमाने पर देखिए, इसका फार्मूला निकालने का आपका देखिए, याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको काम देगा C/5 बराबर F - 32/9, ये फार्मूला याद रखिएगा। आपको कुछ सेल्सियस निकालना हो, फ़ारेनहाइट निकालना हो या केल्विन निकालो, तीनों निकल जाए। C/5 बराबर F - 32/9, ये फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ दिया हुआ है। पर सेल्सियस से पूछा हुआ 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन पैमाने में 310 केल्विन होता है मानव शरीर का नियंत्रित तापमान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में कितने खेलों की संख्या कितना था। जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था गुजरात में, उसका खेलों की संख्या कितना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 साल बाद होने वाले राष्ट्रीय खेलों में भारत के सबसे एथलीट गुजरात के 6 शहरों में 36 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो खेल भी शायद 36 था। स्टूडेंट तो बताया था 40, 44 और 50 भी ऑप्शन दिया हुआ था। 36 था या
कि नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक स्टूडेंट और क्वेश्चन बता रहा था, उसको हम लास्ट में बताएंगे, खेल वाला ही। कैच द रेन अभियान कहाँ शुरू किया, ये भी कोई क्वेश्चन था कि कैच द रेन अभियान, शायद इससे एक क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन था पता नहीं। 22 जनवरी इसका शुरुआत पूछा होगा, तो 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया था कैच द रेन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन हम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था 2011 की जनगणना से आपको सारा बता दे रहे हैं। 2011 की जनगणना के सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछे तो वो उत्तर प्रदेश का है, सबसे कम जनसंख्या पूछे सिक्किम का है। 2011 की जनगणना के सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य पूछे तो केरल है, ठीक है। सबसे कम किसका है? सबसे कम साक्षरता में बिहार है आपका, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका है? लक्षद्वीप है। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता शायद जम्मू कश्मीर है, या उसमें थोड़ा डॉट है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और खेल में क्या था कि कोई राष्ट्रमंडल खेल दिया हुआ था 2022 का राष्ट्रमंडल खेल में खेलों का संख्या शायद पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रमंडल खेल गुजरात वाला था, क्लियर करना है। 2022 वाला पूछा गया राष्ट्रमंडल खेल का, तो उसमें कुल 72 देश था, ठीक है, और 72 देश पूछा गया था, ठीक है। बाकी देखिए और इसके अतिरिक्त आपको क्वेश्चन मिलेगा हमको, तो हम PDF में शामिल कर देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में उसमें टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। या तो अभी तक का जीके इसका ऑल शिफ्ट का PDF डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे मैसेज करके ले सकते हैं। आइए हम लोग मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन करते हैं। मैथ में बताएं तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आज था। टाइम एंड डिस्टेंस मतलब ये सारा चैप्टर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, चाहे एवरेज हो, ये सबसे 1 से 1 2 करके हर शिफ्ट में पूछा जाता है। आप लोग ये सब कर लीजिएगा, LCM में सेव कर लीजिएगा, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन रहता है। उसके बाद बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। मेंसुरेशन कर लीजिएगा, एडवांस मैथ में आप सिर्फ मेंसुरेशन कर लीजिएगा, मेंसुरेशन से भी 2-3 क्वेश्चन रहते हैं बेलन वगैरह करके, ठीक है। तो मैथ में और कोई कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। रीजनिंग का आपको बता दें हम, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज कोडिंग डिकोडिंग का तो 4-5 हो गया है आज। कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा, 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट कर लीजिएगा, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। उसके बाद ब्लड रिलेशन, डाइस, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, और उसके बाद मिरर इमेज, वाटर इमेज, इस सब से हर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी और भी सिंप्लीफिकेशन सब में मैथ में भी उससे भी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन आया था। बाकी आपको कोई मन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अभी तक का जीके जिस कई उपाधियों का अंत प्रश्न रिपीट हुआ था, परसों का पूछा गया क्वेश्चन आज रिपीट हुआ। उपाधियों का अंत 2018 में है, तो आपका अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो अभी डिस्क्रिप्शन में उसमें एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पे मैसेज करके आप अभी तक का जीके इसका SSG का ऑल शिफ्ट का PDF ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। बाकी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।